अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान बेदिल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतखाबात अपने अख्ताम को पहुँचे और तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया और उन्हीं इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर हिस्सा लिया। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर और साबक सदारती मशीर सदर अनायतुल्लाह आरिफ मौजूद हैं। हम उनसे सियासी सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और माजी और हाल के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अनायतुल्लाह आरिफ साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आम आदमी का ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त की जो पॉलिसी है वो किस हद तक एक आम आदमी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उस्मान, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी ज़रूरी चीज़ें जो ये आवाम तक पहुंचनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे जो है वो लोगों की जमात है, पब्लिक की जमात है और पब्लिक के हकूक़ के लिए लड़ने वाली जमात है और लोगों के लिए ही बनाई गई थी ये जमात। और कश्मीरियों के लिए बिलखसूस जो है वो कश्मीर इशू पे ये जमात बनी थी और आज तक जितने भी मामलात पाकिस्तान में हैं या आज़ाद कश्मीर में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी आम आदमी को तरजीह देती है या जितने आम आदमी को लेके चलती है, वो किसी दूसरी जमात का ये वतीरा नहीं है और कोई दूसरी जमात भी इस तरीके से नहीं लेके जा सकती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें तो, पाकिस्तान के अंदर देखें तो राजा साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब जैसे लोग भी जो हैं वो वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के। और ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कतई नज़र किसी सियासी कल्चर के, चूँकि वो आम लोगों की तरह हैं और आम आदमी है और एक आम आदमी को उठा के तो एक अपने वर्कर को उठा के तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। और वक्त निकाला। सदा साहब, थोड़ा सा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से थोड़ा सा हमें आगाह कीजिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात और एंटी स्टैब्लिशमेंट जमात, जो लेफ्ट की जमात मानी जाती थी, आज मैसेज की पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है। तो ये क्या अपने ही जो बेसिक नज़रियात थे उनके साथ एक एक तरह का जो है वो इख्तलाफ नहीं? बहुत शुक्रिया उस्मान। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी जमात है और अवाम की ताकत पे ही यकीन रखती है। हमारा नज़रिया भी है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है और बुनियादी चीज़ जो है वो अवाम पे ही डिपेंड करती है। वो कहीं किसी का सहारा लेके किसी की बैसाखियों के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट में नहीं आना चाह रही है। इस वक्त भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हाँ, एक मफामती सूरत हाल ज़रूर है कि जब मुल्क कहीं क्राइसिस में हो और वह मुश्किल हालात में हो, माशी बहरान हो, फिर सियासी बहरान भी हो, तो उस वक्त चूँकि मुल्क सबसे पहले होता है, मुल्क के लिए सबसे पहले सोचा जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचती है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के फंदे भी कबूल किए हैं और लियाकत बाग में भी गोलियाँ खाई हैं हमारे कायदीन ने। तो मैं समझता हूँ कि जब मुल्क पे मुश्किल हालात हों, सियासी बहरान हो, माशी बहरान हो, तो उस वक्त मुफाहमती पॉलिसी अपनाई जाती है। उसमें कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं गिना जा सकता है। हम हमेशा जो है वो आवाम पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम पे जो है यकीन रखती है और ताकत का सरचश्मा आवाम को मानती है। अल्लाह के बाद जो है वो आवाम के पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसको आगे लेके आते हैं। आदिल आरफ साहब, थोड़ा सा इस सियासी मंजरनामे के कैनवस को थोड़ा सा महदूद करते हैं। हम आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतखाबात की तरफ जो है वो उस तरफ जाते हैं। एक वक्त के अंदर अपोजिशन ने बलदियाती इंतखाबात की भरपूर मुखालफत की कि बलदियाती इंतखाबात जो है वो नहीं होना चाहिए या उसके पीछे कोई जो मामलात कंसेंसस है वो क्या थे, किस बुनियाद पे अपोजिशन जो है वो बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही थी? अपोजिशन कभी बलदियाती इंतखाबात के मुखालिफ नहीं थी और अपोजिशन चाह रही थी कि बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन फेयर और साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए जो हम ये कह रहे थे कि हल्का बंदियों में प्रॉब्लम आ रही है, वोटर्स के इंदराज में प्रॉब्लम्स आ रही है, यूसीस के जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करके तो आर्मी की निगरानी में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ। तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, कोई मज़ायका नहीं था कि भाई अपना
वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो हल्काबंदियाँ दुरुस्त कर दी जाती, लोगों के मसाइल हैं, और आज भी उसी तरीके से इलेक्शन हो गए, जबकि बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो उनके नाम भी दर्ज नहीं है, किसी को कहीं से उठा के तो कहीं किसी दूसरी जगह पे लगा दिया गया है, कहीं वोट ही नहीं मिल रहा है कि किस पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट है और किस किस ने, और बेशुमार लोगों के साथ ये ऐसा हुआ है। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन बिल्कुल सारी की सारी ये मुतहिद थी इन चीज़ों पे कि जी ठीक है, इनको दुरुस्ती करें, दुरुस्ती करने के बाद जबकि ये टाइम भी दिया गया कि जी इस टाइम में हम दुरुस्ती करेंगे, लेकिन वहाँ किसी की नहीं सुनी गई। एक आदमी थी तो वहाँ पे वार्ड्स बनाई गई हैं। अब कई जगहों पे जो है वो आबादी जो है वो 1700 आबादी कैलकुलेट हुई है, और वहाँ पे 1660 जो है वो वोटर रजिस्टर्ड है। अब 1660 वोटर रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे आबादी 1700 कैसे हो सकती है? तो इस वजह से ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, जो अपना वार्ड बंदियाँ हुई हैं, ये गलत हुई है, जिसकी वजह से जो है वो अपोजिशन ये अवेला कर रही थी कि जी इनको दुरुस्त करके तो इलेक्शन करवाया जाए, अदरवाइज इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हो सकती। हल्का बलोच के अंदर आते हैं। आपका हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको पिछले ज़मीनी इलेक्शंस के अंदर टिकट भी दिया। हल्का बलोच आज़ाद जनरल इलेक्शन कश्मीर, के अंदर, जनरल इलेक्शन के हाँ, अंदर। हल्का बलोच ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर के सियासी कैनवस पे एक मुश्किल हल्का माना जाता है, चूँकि इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो जहनीतों के लोग हैं, मुख्तलिफ बरादरियों के लोग रहते हैं। तो किस बहैसियत कैंडिडेट आपने जो है वो इलेक्शंस के अंदर, आज बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जब आपने अपनी पार्टी की कैंपेन की, तो आपके नज़दीक हल्का बलोच के अंदर जो है वो कैंपेन करना किस हद तक मुश्किल काम है, और हल्के का जो वोटर है जो है उसको जो कन्विंस करने के लिए कौन सी ऐसी ज़रूरी शय है जो वोटर को आप कन्विंस कर सकते हैं इस पर? बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहले आते हैं जनरल इलेक्शन की तरफ। जनरल इलेक्शन में क्योंकि उस वक्त भी हमारा इलेक्शन उस तरीके से बनता नहीं था, मैंने तो पार्टी जो है वो जनरल इलेक्शन से 1 माह या 1.5 माह या 2 माह पहले आप कह सकते हैं कि ठीक है, पार्टी में जब कोई आदमी नहीं था, वहाँ पे हमारे जो इस वक्त के सियासी हरीफ हैं, हम सारे इकट्ठे चल रहे थे, फ़हीम रब्बानी साहब के साथ ही थे हम सब लोग, और पीपल्स पार्टी इकट्ठी थी। तो उन्होंने लास्ट पे जाके तो ये फैसला किया है कि जी मैं वो पीटीआई को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उन्होंने लोगों को पहले से मुख्तलिफ किस्म के लालच दिए कि जी हम हुकूमत में जाके, पाकिस्तान में चूँकि हुकूमत है, और हुकूमत में जाके लोगों को नौकरियों के लालच दिए, लोगों को एडजस्टमेंट के लालच दिए, बेशुमार लालच दिए गए कि जी अपोजिशन में ये हम नहीं सर्वाइव कर पाते। तो वो लेके तो सारे के सारे लोगों को चले गए थे अपना पीटीआई में। और पिछले अरसे से जो एक टाइम गुजरा था जब सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद से लेके तो पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो फ़हीम रब्बानी साहब पे इन्वेस्ट कर रही थी। गवर्नमेंट के दौरान भी जो है उनको फंड्स उन्हीं को मिल रहे थे, और भरपूर तरीके से उनको पूरा इख्तियारात दिए गए थे। अब जब उन्होंने पूरी तंजीम साजी की, सारा कुछ किया, अब वो पूरी की पूरी तंजीम को लेके तो चले गए। हमारे पास तो पीछे बचा कुछ नहीं था, कुछ चंद दोस्त थे जो बचे थे, और जिनको लेके तो हमने कहा कि कम अज़ कम हमारा जो है वो परचम पार्टी का सरनगो नहीं होना चाहिए। हम उस परचम को थामने के लिए मैदान में उतरे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं हल्के के अंदर वो बहुत अच्छी की हैं। गो कि हमारा इलेक्शन बन नहीं रहा था, और उसके बावजूद चले हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, हमारे दोस्तों ने जिस हद तक मेहनत कर सकते थे उस वक्त तक की है। तो जब लोगों का एक हवा भी होती है कि जी पाकिस्तान में जिसकी गवर्नमेंट है वही आज़ाद कश्मीर में भी बनेगी, तो वही एक रिज़ल्ट उसी तरीके से सामने आना था। फिर पार्टी के लिए हमें काम करने का भी टाइम नहीं मिला। तो इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिज़ल्ट सामने आएंगे। अब आते हैं बल्दियाती इलेक्शन पे। तो बल्दियाती इलेक्शन भी हमेशा हुकूमत के इलेक्शंस होते हैं, उसमें अपोजिशन का इतना रोल नहीं होता, और बड़ा मुश्किल होता है अपोजिशन के लिए, इसलिए कि लोगों की तवक्कुआत जो है वो हुकूमत के साथ होती हैं, और लोगों के मफादात जो है वो बस्ता होते हैं। और बिलखसूस जो है वो हमारे हल्के में पसमानदगी इस हद तक है, बेरोज़गारी इस हद तक है कि लोग जो है वो एक सुराग के पीछे लगे होते हैं। जिस तरीके से प्यासा जो है वो सहरा के अंदर रेत चमकती नजर आती है तो वो उसको पानी समझ के उसके पीछे जा रहा होता है। तो हमारे हल्के में भी यही पोजीशन है इस वक्त कि लोग शराब के पीछे लगे हुए हैं, लोगों के साथ गलत वादे किए जा रहे हैं, लोग उस पर जो है वो यकीन कर रहे हैं, और लोग पीछे जा रहे हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमने गेन किया है लोकल इलेक्शन में
एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन के हमारे वोट बैंक में भी इजाफा हुआ है। हमें एक टाइम ये था कि बिल्कुल सफाया हो गया था और पोलिंग एजेंट्स भी बाज़ का स्टेशन पे नहीं मिल रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने नो यूसीज़ के अंदर जो है वो हमने टिकट जारी किए। वोट कम लेना या ज़्यादा लेना मैटर नहीं करता, इसलिए कि हम जिस पोजीशन में इलेक्शन में गए थे उस पोजीशन में हमारे ज़ाहिर है हमारा स्टैंड करना ही बहुत बड़ी बात थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जब इलेक्शन हो गए तो बहुत सारे लोग जो अब नाला भी हैं, गवर्नमेंट से भी नाला हैं, हमारे लोगों ने स्टैंड भी लिया है, तो इंशाल्लाह हम लगे हुए और इनको टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह जमात को मजबूत बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हम जो ये हमारा हल्का है ये इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का बनेगा, ये लोगों को दिखाएंगे इस आने वाले टाइम में। अनातुल्लाह साहब, आप एक वक्त के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर सदारती मशीर भी रहे। थोड़ा सा हमें सदारती मशीर के इख्तियारात के हवाले से बताइए कि सदारती मशीर कितना बाइख्तियार होता है, उसके हाथ में कितने रियासत के मामलात होते हैं, और आपने बहैसियत सदारती मशीर जो अपने लोगों के लिए जो आपने मामलात कर सकते थे, जो किए आपने, वो कर लिया, हमारे साथ शेयर कीजिए। बहरहाल मैं सदारती मशीर के क्या इख्तियारात होते हैं, ये आज़ाद कश्मीर के सदर के हवाले से भी अगर देखें तो सदर भी आज़ाद कश्मीर का भी इख्तियार होता है, उसके पास भी इख्तियारात नहीं होते। सदर के पास भी कोई उस तरह की फंड्स वगैरह नहीं होते। एक आइनी सरबराह होता है सदर, तो मशीर के पास क्या होगा। हम तो चूँकि मैं समझता हूँ कि इस तरह की एडजस्टमेंट लेके तो मैंने गलती की है। ये एडजस्टमेंट एक सियासी कारकुन को जिस पे तवक्कुआत होती हैं लोगों को, उसको ये एडजस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए। और लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी बहुत बड़े इख्तियारात होते हैं, सारा कुछ होता है। बहरहाल कहीं अगर किसी के छोटे मोटे मामलात हुए, बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे दौर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाई हैं। लेकिन मैं बहैसियत सदारती मशीर, चूँकि एक तो ये था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन फंड्स जो थे वो उस वक्त भी सरदार फ़हीम अख्तर रवानी को मिल रहे थे। पहले तो सरदार अख्तर रवानी साहब मिनिस्टर थे, उनको मिल रहे थे जो कुछ भी जो सूरत हाल थी वो वही इंचार्ज थे। फिर उनके जाने के बाद भी जो है वो फंड्स वगैरह और जितनी सारे इख्तियारात, ये समझ लें कि मिनिस्टर लेवल के इख्तियारात थे, वो सरदार फ़हीम अख्तर रवानी के पास थे। वो गवर्नमेंट का ये ख्याल था या पार्टी का ये ख्याल था कि जी वो वोट लेके आए और मतलब अपना लोगों के सामने जवाब दे उन्होंने होना है। जो एडजस्टमेंट वाले लोग हैं वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होते, इसलिए उन्होंने कोई उस तरह की कोई फंड्स या कोई इस तरह के इख्तियारात नहीं थे। बहरहाल ओवरऑल चूँकि आइनी सरबराह होता है सदर और कश्मीर इश्यूज़ को, कश्मीर काज को देखता है, तो मैं समझता हूँ कि चलें कश्मीर काज के हवाले से जो हमसे स्ट्रगल हो सकती थी, जो हमसे जदोजहद हो सकती थी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरनेट के लिए हमने जो राब्ते किए और जो अपना मिशन था और जो अपने मसाइल थे जो कश्मीर के हवाले से, वो हमने पहुँचाए। और मैं लास्ट टाइम बल्कि मैं एक और जगह पे मैंने ये इसी सवाल का जवाब भी दिया था कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि आपका फ्लैग जो है वो कश्मीर का फ्लैग वो कहीं पे ऑफिशियल मीटिंग के अंदर लगा है। मैं चूँकि हमने बनाया था नेशनल डे सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब वहाँ पे कुछ हाई ऑफिशियल्स भी थे, उनके सरकारी लोग थे, तो वहाँ पे हमने पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया और सऊदी अरब का नेशनल डे बना रहे थे तो उनका फ्लैग भी लगाया, तो साथ हमने कश्मीर का फ्लैग भी लगाया, जिस पे बाद में खासे इश्यूज भी बने थे कि जी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो उसका फ्लैग कैसे लगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ा एक उनकी एम्बेसी ने और उन लोगों ने एक बड़ा वबीला मचाया था और ये इस चीज़ के गवाह हमारी एम्बेसीज मौजूद हैं। तो इस हवाले से इस तरह से जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता था हम हर जगह पे ये कश्मीर के हवाले से काम करते थे। और अगर कहीं और छोटा मोटा कहीं नौकरी के हवाले से, कहीं किसी हवाले से कोई आता, हम जहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती थी, हमने कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। तो बाकी इख्तियारात के हवाले से जो सदर ख़ुद भी इख्तियार होता है माली मामलात में और इंसानी मामलात में, जो आज़ाद कश्मीर का एक आइनी सरबराह होता है, तो वहाँ बस सदारती मशीर के पास तो बिल्कुल सिरे से कोई इख्तियारात नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि मैं चूँकि सदारती मशीर भी मैं आया था ओवरसीज़ के प्लेटफार्म से, क्योंकि वहाँ पे लोगों के मसाइल थे कि भाई ठीक है जी मुख्तलिफ जो है वो अदर कंट्रीज़ के अंदर एडजस्टमेंट दी जाती हैं, यूरोप के अंदर दी जाती हैं या अमेरिका के अंदर या किंगडम के अंदर दी जाती हैं, वहाँ यूके वगैरह के अंदर दी जाती हैं। तो यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो बेशुमार 6 लाख से ऊपर कश्मीरी जो है वो
वहाँ पे मौजूद हैं, और बल्कि अपना रेमिटेंसेस भी बेशुमार भेजते हैं, और उनके बदले में जो है वो कश्मीरियों को वहाँ एडजस्ट नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट के अंदर शेयर नहीं दिया जाता है। तो उस हवाले से वहाँ से मुझे लिया गया था, ओवरसीज़ के हवाले से। तो बहरहाल जहाँ से भी हो, लेकिन सदारती मशीर के पास कोई इख्तियारात नहीं होते और ना कोई फंड्स होते हैं। अनायतुल्लाह आरिफ साहब, आखिरी सवाल आपसे। हल्का बलोच के अंदर टोटल 9 यूनियन काउंसिल में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक यूनियन काउंसिल पे भी कामयाब नहीं हो सकी। इसके पीछे क्या कंसेंसस थे? और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का बलोच के अंदर और यूनियन काउंसिल की हद तक और वार्ड्स की हद तक जो है वो, और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की हद तक, क्या पीडीएम बनने जा रही है? देखिए, फिलहाल तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि पीडीएम बनने जा रही है या क्या सूरत हाल होगी। वो तो हालात और वक्त के मुताबिक जो है वो फैसला, सियासी फैसले जो है वो उस के मुताबिक किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पीडीएम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बने, और अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बनती है तो कहीं, मैंने कहा ना कि सियासी फैसले हालात वक्त को देख के तो किए जाते हैं, कि कहीं अगर वहाँ देखना यह है कि रियासत की पोजीशन क्या है, माशी पोजीशन क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है, तो अब इन मामलात को हल करने के लिए अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो ये कोई कुरानी सहीफा तो है नहीं कि भाई जिसमें रद्द-बदल नहीं हो सकता है। सियासी जमातों के मामलात को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मुल्क की बेटरमेंट के लिए जो है वो कहीं इकट्ठा होना भी जो है वो कोई ऐब नहीं है। बहरहाल जहाँ तक रहा ना जीतने का सवाल, तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा फिर इलेक्शन के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि सरेआम ये धांधली की गई है कि स्कीमें दी गई हैं, और फिर लोगों को जो है वो फिर एक दफ़ा फिर जो है वो लॉलीपॉप दिया गया है कि जी आपको नौकरी दी जाएगी, सर्विसेज में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बेशुमार हीले बहाने, इवन के कैश पैसा भी इन्वॉल्व हुआ है, कैश पैसा भी बेशुमार तरीके से जो है वो दिया गया है। तो हमारे लोग तो निहत्ते इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनके पास कोई फंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, बेचारों के पास तो चलें उन्होंने जमात के लिए स्टैंड किया। मैं ये समझता हूँ कि ये भी उनकी कामयाबी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि कुछ बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी जो हमारे हमायत याफ्ता हैं वो लोग कामयाब हुए, लोकल काउंसलर में भी और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये हुकूमती इलेक्शन था, और हुकूमत ने प्री पोल रिगिंग अपना की है और धांधली की है, बेशुमार पैसा इन्वॉल्व किया गया, फंड्स को जो है वो, पैसे को जो है वो पानी की तरह बहाया गया। तो ये इतनी आसानी से नहीं जीते। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वक्त साबित करेगा कि कौन सही था और कौन गलत था। हम तो असूलों पे खड़े रहे, हम अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ कि वो बगैर किसी लालच के अपने असूलों पे खड़े हैं और अपने नज़रिए पे खड़े हैं। तो नज़रियात पे चलने वाले लोगों की, हक़ पे चलने वाले लोगों की फ़तह आखिर उन्हीं की होती है। ये लालच में आगे पीछे लेफ़्ट राइट जाने वाले लोग आखिर एक दिन गिरते हैं, और बड़े बुरी तरीके से गिरते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे साबिक़ उम्मीदवार असम्बली और सदर अनायतुल्लाह आरिफ साहब। उनका इंटरव्यू आपने सुना। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।